अगली खबर, 64 घंटे बर्फ में दबे रहने के बाद भी कोई जिंदा निकला है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, पर ऐसा हुआ है आईटीबीपी के जवान नरेंद्र सिंह के साथ। नरेंद्र सिंह अपने 4 साथियों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची 7वीं चोटी माउंट धौलगिरी पर चढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका अपने साथियों से संपर्क टूट गया। वो 64 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए करीब -30 डिग्री के तापमान में 8,167 मीटर की ऊंचाई पर अकेले फंसे रहे। नरेंद्र समेत 4 और जवानों को धौलगिरी के बेस कैंप से एयरलिफ्ट किया गया और 24 मार्च को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। नरेंद्र का 3 महीने तक इलाज चलेगा। बर्फ में दबे रहने की वजह से उनके पैरों और हाथों की उंगलियां बुरी तरह से काली पड़ गई, चेहरे पर भी काले निशान आ गए। वहीं विमान विश्वास, कृष्ण प्रसाद गुरंग और 2 अन्य जवानों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या आप हमें बता पाएंगे, ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है कि 64 घंटे तक फंसे रहने के बावजूद कोई जिंदा वापस निकले? उनकी स्थिति कैसी है और आपने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलवाया, आईटीबीपी की तरफ से कैसे चला? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, सचमुच एक चमत्कार ही है, क्योंकि इस ऑल्टीट्यूड पे लगातार लगभग 2.5 दिन तक बाहर रहना और सरवाइव करना कहीं ना कहीं आईटीबीपी की जो ट्रेनिंग है और जो माउंटेनियरिंग बेनिफिट जिसको मैं कहूंगा उसकी जीत है। और चूंकि वहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकते, ऑल्टीट्यूड के बाद आपको मालूम होगा 25,000 के ऊपर, और वो ऐसी स्थितियां थी जहाँ पर माउंटेनियर खुद ही आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो जब एक माउंटेनियर को ये देखा गया कि वो ज्यादा बीमार हो रहा है, उसको बचाने के लिए जो वो साथी थे उन लोगों ने कोशिश करनी शुरू की। उनकी मूवमेंट काफी स्लो हो गई और इस वजह से वो बहुत धीरे धीरे नीचे लौट पाए। रात हुई, 2 रातें उन्होंने वैसी कंडीशन से, मैं कहूँगा कई बार -40 तक की कंडीशन सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को बचाए रखा। ये दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग थी और उनका मोराल था, जिसकी वजह से वापस आए हैं और हमें उन पर गर्व है। मुझे लगता है कि जो थेरेपी चल रही है, जो उनका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट चल रहा है अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, मुझे लगता है जल्दी बाहर आएंगे और हम उनको फिर से। बिल्कुल विवेक, इसी बात की दुआ भी करेंगे सभी, क्योंकि एक क्रूशल कंडीशंस होती हैं जिसमें सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे में 64 घंटे बाद भी जिंदा वापस आना भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जैसा कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच अभी फिलहाल सुरेंद्र का 3 महीने तक इलाज चलता रहेगा।